अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा केपलर्स लॉ। तो इससे पहले हमें ये पता करना होगा कि केपलर्स मोशन क्या है, फिर हम केपलर्स लॉ स्टार्ट कर सकेंगे। केपलर बेसिकली एक साइंटिस्ट का नेम है जिसने इस मोशन को डिस्कवर किया था। उसका नाम था केपलर। तो उसी से ही ये लॉ बना जिसको हम केपलर्स लॉ कहते हैं। लेकिन हम पहले पढ़ेंगे कि केपलर्स मोशन क्या है। केपलर्स मोशन है it gives it gives the information, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं information about the it gives the information about the motion of planet। अब हम इसको समझेंगे कि ये क्या है। केपलर्स मोशन इट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द मोशन ऑफ प्लैनेट। इससे मुराद है कि जो केपलर्स मोशन है वो ये है कि ये हमें किसके बारे में मोशन की इंफॉर्मेशन देती है, प्लैनेट्स की। कि ये हमें प्लैनेट्स की मोशन की इंफॉर्मेशन देती है। मतलब कि प्लैनेट्स की मोशन क्या है, ये सन है, इसके इर्द गिर्द सारे प्लैनेट हैं, ये कैसे मूव कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसकी इंफॉर्मेशन हमें देते हैं केपलर्स मोशन। आगे इसके 3 लॉज हैं, केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर्स सेकंड लॉ एंड केपलर्स थर्ड लॉ। जो केपलर फर्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो सबसे पहले हम लॉ ऑफ ऑर्बिट को स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑर्बिट क्या होता है। तो सबसे पहले हम ऑर्बिट को स्टडी करते हैं कि व्हाट इज़ ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट इज़ अ क्लोज्ड पाथ। ऑर्बिट क्या है? इट इज़ अ क्लोज्ड पाथ विच इज़ फॉलोड क्या है ये? इट इज़ अ क्लोज्ड पाथ है विच इज़ फॉलोड बाय अ प्लैनेट to move around the sun। ऑर्बिट क्या है? क्लोज्ड पाथ विच इज़ फॉलोड बाय अ प्लैनेट टू मूव अराउंड द सन। ऑर्बिट ये है कि ये एक क्लोज पाथ है जिसको तमाम प्लैनेट फॉलो करते हैं मूव करने के लिए अराउंड द सन। उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। या एक वो पाथ जिसके गिर्द तमाम सितारे सैयारे मूव करते हैं, उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट के भी आगे 2 टाइप्स हैं। आगे हम यहाँ पर एक पाथ ले लेते हैं जो गोल होता है, उसको हम सर्कुलर पाथ कहते हैं। जो थोड़ा लंबा सा ओवल शेप में होता है हम उसको एलिप्टिकल पाथ बोलते हैं। हम यहाँ से एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे यहाँ तक, इसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर लो, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक, ये 2 हो गए। अब हमारे पास इसमें 2 एक्सिस होते हैं। एक ये होता है हमारे पास मेजर एक्सिस, मतलब कि बड़ा एक्सिस, और जो ये वाला है, ये वाला, इसको हम यहाँ पर करेंगे, ये है हमारे पास माइनर एक्सिस। ये हमारे पास माइनर एक्सिस है। इसके अलावा फिर हम यहाँ से एक पॉइंट फर्जी तौर पर ड्रा कर लेते हैं यूँ। ये है पॉइंट पी, 2 पॉइंट पी, और इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है हम उसको टी कह देते हैं, मतलब कि टाइम इंटरवल। ये तो हो गई हमारे पास यहाँ तक ऑर्बिट की डेफिनेशन और ऑर्बिट के बारे में एक्सप्लेनेशन। क्योंकि हमारा फर्स्ट लॉ जो है वो लॉ ऑफ ऑर्बिट है, तो इसीलिए ऑर्बिट की डेफिनेशन करना लाजमी था। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि केपलर्स फर्स्ट लॉ है क्या बेसिकली। तो फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ ये है कि प्लैनेट्स मूव इन a closed path planets move in a closed path around
around the sun and this closed path may be elliptical। अभी यहाँ पर हमें फर्स्ट लॉ में क्या बता रहा है, बेसिकली वैसे तो ये लॉ ऑफ ऑर्बिट है, ये हमें बता रहा है कि प्लैनेट्स जो हैं, प्लैनेट्स मूव इन अ क्लोज्ड पाथ अराउंड द सन इन दिस क्लोज्ड पाथ में भी इलिप्टिकल वगैरह। जो प्लैनेट्स हैं ना, प्लैनेट्स जो हैं वो मूव करते हैं क्लोज्ड पाथ में, किसके अराउंड, सन के अराउंड, और वो जिस क्लोज्ड पाथ में मूव करते हैं वो क्लोज्ड पाथ जो है वो मे बी इलिप्टिकल है। अब इलिप्टिकल की शेप कैसे होती है आप लोगों को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ, ऐसे थोड़ी सी लंबी सी। ये है इलिप्टिकल शेप। आप यहाँ कंसिडर करेंगे सन है, इसके अंदर प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स मूव, ये एक पाथ है जो कि क्लोज्ड है, ये कहीं से ओपन नहीं है, ये सारा बंद है। प्लैनेट्स मूव इन अ क्लोज्ड पाथ अराउंड द सन एंड दिस पाथ में भी इलिप्टिकल। बिल्कुल एग्जाम्पल से आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इलिप्टिकल पाथ है जिसमें प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं किसके गिर्द, सन के गिर्द। तो ये हमारे पास क्या है, केपलर्स का फर्स्ट लॉ। इसके बाद आगे हम डिस्कस करते हैं कि केपलर्स का सेकंड लॉ क्या है। जी, तो हमारे पास सेकंड लॉ क्या है, वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट, क्या है, वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट अराउंड, velocity of the planet around the sun remains velocity of the planet around the sun remain constant। जी, तो अब वो सेकंड लॉ में क्या कह रहा है कि जो वेलोसिटी है प्लैनेट की अराउंड द सन रिमेन कांस्टेंट। फर्स्ट लॉ में हमने डिस्कस किया कि वो जो प्लैनेट्स है वो मूव कर रहे हैं सन के इर्द गिर्द इन क्लोज्ड पाथ में, इलिप्टिकल है। सेकंड लॉ में वो हमें बता रहे हैं जो वेलोसिटी है प्लैनेट की कि किस वेलोसिटी से वो सन के इर्द गिर्द रोटेट कर रहे हैं, वो जो वेलोसिटी है उसकी वो कांस्टेंट है। आगे हम इसकी पूरी डेरिवेशन करते हैं कि ये आगे हमें इसकी डिराइव करते हैं कि कैसे आया कि वेलोसिटी कांस्टेंट है सेकंड लॉ में ऑफ द प्लैनेट्स के इर्द गिर्द। जी, तो अब हम इसकी वो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। तो हमारे पास है dA/dt, ये हमारे पास है कांस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन रिमेन्स कांस्टेंट। तो हमारे पास यहाँ पर उन्होंने हमें एरिया दिया हुआ है, A इक्वल्स टू हाफ रेडियस r मल्टीप्लाई बाय dr। हम इसको ना अपनी इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। अब ये जो हमारे पास a है ना, हमने अपनी इस इक्वेशन में यहाँ पर पुट करना है, तो हम दोनों इस वाले d को हम इक्वल्स के बाहर ले जाएंगे। d इक्वल्स टू एक जगह पर अब हम ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, हाफ r इंटू डी आर डिवाइडेड बाय d इंटू टी। तो आगे जब हम इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं, अब हमारे पास ये d आ गया। अब हमने यहाँ पर एरियल वेलोसिटी भी तो इसकी फाइंड करनी है। एरियल वेलोसिटी बेसिकली हमने इसकी फाइंड करनी है, तो हम सबसे पहले हम अपनी वेलोसिटी जो हमारे पास v है, v इक्वल्स टू डी आर ओवर डी टी। वेलोसिटी किसके इक्वल है, डी आर ओवर डी टी। अब हम इसको यहाँ पर ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डी आर हम इधर ले जाएं क्योंकि हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो जब तक हम डी आर फाइंड नहीं करेंगे तो आगे हम नहीं फाइंड कर सकेंगे। तो हम पहले डी आर को इधर ले गए, ये डी आर इधर गए, ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, वी इंटू डी इंटू टी। तो अब हमारे पास डी हमें दिया हुआ है, हमारे पास ये भी डी है, हम इसको लिख सकते हैं। अगर हम ये वाला अपना डी को और ये वाला डी को इधर कर लें तो हम लिख सकते हैं डी इंटू, मतलब कि हम इस इक्वेशन में ना डी आर की वैल्यू बेसिकली पुट कर रहे हैं। ये जो वैल्यू आई है ना, ये डी आर की वैल्यू है, हम इसको इसमें पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 आप कर लें, पुट इन इक्वेशन 2, पुट वैल्यू ऑफ डी आर इन
इक्वेशन 2 जब हम इसकी वैल्यू डी आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा हाफ आर वी डी टी, ये वाला आ जाएगा डी टी ओवर डी इंटू टी। अब आपको यहाँ पर कोई चीज़ आपस में कैंसिल होती हुई नज़र आ रही होगी, तो वो क्या है? वो हमारे पास है डी इंटू 1/2 इधर लिख लें, 1/2 इधर लिख लें, बात इधर ही है। ये आपस में कैंसिल हो गए तो हमारे पास पीछे क्या बचा? वी और आर। बिल्कुल यही हमारे पास बच गया। अब हमने क्या करना है? सबसे पहले अब हमारे पास जो सारी वैल्यू आई है वो आई किसकी है? डी ए ओवर डी टी की, जो हमारे पास एरियल वेलोसिटी है। तो अब हम ये वाली सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। डी की वैल्यू आ गई है डी, और ये डी ए हमारे पास है डी ए ओवर डी टी विल बी इक्वल्स टू हाफ आर डी और वी। ये हमारे पास पूरी क्या आ गई है? एरियल वेलोसिटी, क्योंकि ये डी भी तो हमारे पास है ना, तो ये हमारे पास एरियल वेलोसिटी। आप यहाँ पर ना इसको हाईलाइट कर लें, ये हमारे पास है एरियल वेलोसिटी। ये हमारे पास एरियल वेलोसिटी किसके इक्वल आई है? 1/2 आर डी इंटू वी। यहीं तक था केपलर सेकेंड लॉ। केपलर थर्ड लॉ इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आता, कहीं से आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।